आज मेरी उम्र 42 वर्ष है और ये घटना जिस समय घटित हुई उस वक्त मेरी उम्र यही लगभग 12-13 वर्ष रही होगी। यद्यपि घटना बहुत पुरानी है तथापि आज भी ऐसा महसूस होता है कि जैसे कल की ही बात हो। मैं 6वीं-7वीं कक्षा में पढ़ता रहा होऊंगा जब ये वाकया हुआ। मैं उत्तराखंड के उस क्षेत्र से हूँ जहाँ विकास आज भी पूर्ण रूप से नहीं पहुँच पाया है, तो जबकि यह घटना है तब की आप कल्पना कर सकते हैं। यातायात के साधन बहुत ही सीमित हुआ करते थे, बिजली गांवों तक नहीं पहुंची थी और अन्य रोजमर्रा की सुविधाएं भी बहुत सीमित हुआ करती थी। हम 4 भाई और 1 बहन हैं। मेरे बड़े भाई साहब की शादी को कुछ समय ही हुआ था। चूंकि मेरे सारे भाई मेरे पिताजी के साथ दिल्ली में रहते थे तो घर पर मेरी माँ, दीदी, मेरी भाभी और मैं ही रहते थे। मेरी भाभी के ताऊ जी की बरसी का अवसर था तो उनको भी बुलावा भेजा गया था, क्योंकि उस समय घर की बहुओं को अकेले मायके भेजना मर्यादित नहीं माना जाता था। सो मुझे साथ भेजा गया और उसी दिन वापस आने का निर्देश भी दे दिया गया। हमारे गांव से मेरी भाभी का मायका तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है। उस समय वहां सिर्फ एक ही बस जाती थी जो सुबह 9 बजे निकलती थी और शाम को 5 बजे वापसी करती थी। खैर, हम वहां पहुंच गए। सारा कार्यक्रम करीब 3 बजे तक खत्म हो गया। अब वापसी करनी थी मगर आखिरी समय में भाभी का मन बदल गया। अब क्योंकि दूसरे दिन सोमवार था और मेरा स्कूल था तो मैंने रुकने से मना कर दिया। भाभी को भी माँ का निर्देश याद दिलाया मगर उन पर कोई असर न हुआ। मुझसे भी बहुत आग्रह किया गया कि आज रुक जाएं, पर मैंने जाने की जिद पकड़ ली। मेरी भाभी के मायके से बस स्टैंड करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। एक पहाड़ी उतरकर दूसरी पहाड़ी के बीच बस आती थी। बीच में घना जंगल भी था। जब मैं वहां से निकला तो लगभग 4-4:30 बजे रहे होंगे। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं नियत समय पर बस पकड़ लूंगा, पर लाख कोशिश के बावजूद मेरे बस स्टैंड तक पहुंचते पहुंचते बस निकल गई। अब क्या, वापस भी नहीं जा सकता। किस मुंह से जाऊंगा, भाभी क्या कहेंगी। इसी उधेड़बुन में मैं स्टैंड पर एकमात्र चाय की दुकान पर बैठ गया। समय लगभग 5:15 का रहा होगा। मैंने चाय वाले से पूछा कि कोई अन्य साधन मिल सकता है क्या वापसी का, तो वह बोला एक ट्रक गया है आगे कुछ सामान छोड़ने, थोड़ा प्रतीक्षा करो, उसमें बिठा दूंगा। इस बात से मुझे बड़ी राहत मिली और मैं बैठा गया। सर्दियों के दिन थे, पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है। अब धीरे धीरे धड़कने बढ़ने लगी। 6 बजे गए, ट्रक नहीं आया। अब दुकानदार ने भी अपना सामान समेटना शुरू कर दिया तो और दिल बैठने लगा। वो मुझसे बोला, बेटा लगता है ट्रक वाला वहीं रुक गया, तुम अब कहाँ जाओगे। एक काम करो, हमारा घर यहीं पास में है, आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह सुबह चले जाना। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर अचानक पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे पैदल ही चलना चाहिए। क्या पता ट्रक वाला आ जाए तो रास्ते में रोक लूंगा। जिस वक्त मैं वहां से निकला समय यही कोई 7 के आसपास रहा होगा। अंधेरा पूरी तरह से हो गया था। बिजली तो थी नहीं पर चांदनी रात थी तो सड़क पर काफी दूरी तक नजर आ रहा था। चारों ओर सुनसान था। दूर गांव से कभी कभी किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती, बस और सब सुनसान। मैं डरा सहमा तेज कदमों से सड़क पर चला जा रहा था। रास्ते में गांव पड़ते मगर सड़क से काफी ऊपर नीचे। कभी कभी मैं पीछे मुड़कर इस आशा में देखता कि कहीं किसी पहाड़ी पे ट्रक की रोशनी दिख जाए, पर वो ना दिखनी थी ना दिखी। जिस सड़क पर मैं चल रहा था वो केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़क है। सीजन में उस पर रात को इक्का दुक्का गाड़ियां चला भी करती थी मगर उस समय मंदिरों के कपाट बंद होने के कारण यात्रा भी बंद थी। चलते चलते 5-6 किलोमीटर की दूरी तय कर गया। रात और गहरी होती जा रही थी। पहाड़ों में सबसे ज्यादा डर जंगली जानवरों का रहता है। कहीं से भी कोई हल्की सी भी आहट होती तो मेरे शरीर में सिरहन पैदा हो जाती। हमारे कुलदेवता हैं भगवान नरसिंह। आज भी कभी संकट में होता हूँ तो अनायास ही उनका स्मरण कर लेता हूँ तो बहुत शक्ति मिलती है। अब आता हूँ मुख्य घटना पर। अभी भारी जंगल आना बाकी था। वो 3-4 किलोमीटर का दायरा ऐसा था कि वहाँ रात तो रात दिन में भी अंधेरा सा रहता था। ये जंगल कैसे पर होगा, बस ये सोचकर खून सूखने लगा। मन में भगवान नरसिंह का ध्यान किया और मदद की प्रार्थना की। अब मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। अच्छा, ये गनीमत थी कि मेरे ताऊ जी के बड़े बेटे हनुमान जी के भक्त थे और रोज शाम को उनके साथ में भी हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। अब डर कहो या आवेश, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे थे।
मैंने जैसे ही सड़क का एक घुमावदार कट पार किया तो मैंने दूर दूसरे घुमाव पर, जो कि मुझसे 300-400 मीटर दूर रहा होगा, कुछ चलता सा देखा। साफ साफ तो मैं नहीं देख पाया, मगर ऐसा लगा कोई चल रहा है। एक बार मैंने सोचा शायद कोई रीछ या जंगली जानवर है, फिर गौर से देखने पर कोई इंसान सा दिखा। जैसे ही मेरे दिमाग ने कहा वो कोई इंसान है, मेरे भीतर एक ऊर्जा का सा प्रवाह हुआ और मैं भागने लगा कि जल्दी से उसके पास पहुंच जाऊं। जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, मेरे चप्पलों की आवाज से वो रुक गया। अब मैं उसके काफी करीब था और उनको स्पष्ट देख सकता था। मैंने देखा वो एक साधु थे, लंबे गोरे भगवा वस्त्र, वो भी सिर्फ एक ऊपर से नीचे तक। इतनी ठंडी जनवरी की रात में, एक हाथ में कमंडल, एक में कांटेदार दंड, सफेद दाढ़ी मूछ। अभी भी आंखें बंद करता हूँ तो वो छवि आ जाती है, अविस्मरणीय। नमस्ते बाबा जी, मैंने उत्तेजना में कहा। मुझे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मौत के मुंह से वापस आया हूँ। ना मेरे मन में ये विचार आया कि इस सीजन में यहाँ साधु क्या कर रहा है, क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ तो इस समय बंद रहते हैं और पैदल मार्ग के लिए सामान्यतः लोग ये रास्ता नहीं लेते, क्योंकि इस मार्ग में भारी भारी जंगल पड़ते हैं। अरे इतनी रात को कहाँ से आ रहा है तू? बाबा ने भारी आश्चर्य से पूछा। मैंने एक सांस में सारी बात उनको बात दी। गलत बात है ये, जब चाय वाला तुझे अपने घर रुकने को कह रहा था तो तू रुका क्यों नहीं? मैं कुछ नहीं बोला और बाबा के साथ चलने लगा। अब ये डर निकल गया कि वो जंगल वाला इलाका तो बाबा के सहारे निकल जाएगा। बाबा मेरे से मेरे घर परिवार, पढ़ाई लिखाई और ना जाने क्या क्या बात कर रहे थे। मुझे ये लग रहा था कि मैं चल नहीं रहा, बस उड़ रहा हूँ। इतना हल्का महसूस कर रहा था। जहाँ बाबा मुझे मिले वहां से मेरे घर की दूरी तकरीबन 7-8 किलोमीटर रही होगी, क्योंकि सड़क से मेरा घर 1 किलोमीटर नीचे था। फिर भी 5-6 किलोमीटर तो रहा ही होगा। मगर दोस्तों, विश्वास करना, मुझे पता भी नहीं चला कि कब मैं अपने घर के ऊपर सड़क तक पहुंच गया। उस समय गांव तो क्या, शहर में भी टेलीविजन न होता था, रेडियो भी किसी किसी के पास होता था। लोग शाम होते ही खा पी कर सो जाते थे। जब हम मेरे गांव के करीब पहुंचे तो बाबा ने कहा, अपनी माँ को आवाज दो और उनको लिवाने के लिए बुलाओ, क्योंकि मेरे घर और सड़क के मध्य भी एक जंगल पड़ता था तो अकेले जाने में खतरा था। बाबा मेरे साथ ही खड़े रहे। मैंने अपनी माँ को आवाज लगाई और घोर आश्चर्य की बात ये कि मेरी माँ ने एक ही आवाज में सुन भी लिया, जैसे कि वो मेरी ही प्रतीक्षा में बैठी हो। आप ये सोचकर हैरान हो जाओगे कि 1 किलोमीटर दूर से मैंने अपनी माँ को आवाज दी, बदले में उन्होंने भी जवाब दिया। मगर गांव में न कोई कुत्ता भौंका, न किसी अन्य ने आवाज सुनी है। ना कमाल की बात, माँ का दिल तो सबको पता है। अब माँ को लगा मेरे बेटे को कोई जानवर न खा जाए। जल्दी जल्दी परिवार के 1-2 लोगों को उठाया और भागी मुझे लेने। अब जबकि मैं आश्वस्त हो गया, मैंने उत्सुकतावश बाबा को पूछा, बाबा आप अब कहाँ ठहरोगे? उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया, जोशीमठ। अच्छा, मैंने कहा और माँ को आते देखने लगा। बाबा जब कुछ दूर लालटेन की रोशनी दिखाई दी और लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी तो बाबा बोले, अच्छा मैं चलता हूँ, अब डरेगा तो नहीं? मैंने बाबा को बस नमस्ते की। उन्होंने बस मुझे छुआ नहीं, सिर्फ हाथ उठाकर सर हिलाया और आगे चल दिए। माँ आई, गले से लिपटाया जैसे कि जंग जीत कर आया हो। सबने डांटा भी। घर आके मैंने माँ से सारी बात बताई। बाबा कहाँ मिले, क्या क्या पूछा सब। माँ भी हैरान थी कि इस सीजन में साधु कहाँ से आया। बोली, कहाँ गया फिर वो बाबा? मैंने कहा, जोशीमठ कह रहे थे। मेरी माँ के चेहरे के भाव आज भी उतने ही स्पष्ट मेरे जेहन में है जितने बाबा की छवि। मेरी माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। बोली, नरसिंह बाबा थे वो। मुझे भी अचानक याद आया कि नरसिंह बाबा का मुख्य स्थान तो जोशीमठ में है। दूसरे दिन पूरे परिवार में ये चर्चा चली। मुझे याद है बाद में माँ ने पूजा भी करवाई थी। उस समय मैं बच्चा था, शायद सांसारिक पापों से दूर, निश्चल निष्कलंक, इसलिए भगवान ने सुलभ दर्शन दे दिए। जय बाबा नरसिंह।